XYZ Cement Limited sells its product on a GP of 20% on sales. Following information is extracted from its annual accounts for the year ended 31st March 2013. Sales 3-month credit, raw material 12 lakh, wages paid 960, 15 days outstanding. Manufacturing expenses 12 lakh, 1 month outstanding. Administrative expenses 480, 1 month outstanding. Sales promotion expenses 2 lakh, half yearly advance. Company enjoy 1 month credit from supplier of raw material, 2 month stock of raw material and 1.5 month finished goods. कैश बैलेंस 1 लाख एज ए प्रिकॉशनरी बैलेंस. WIP स्टॉक के बारे में कोई डिटेल नहीं है, मतलब WIP का स्टॉक है ही नहीं. 10% मार्जिन रखना है, 10 सेफ्टी मार्जिन. आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है. देखो हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 40 लाख. सेल्स में से अगर मैं GP माइनस करूंगा, जो कि दे रखा है आपको GP सेल्स का 20%. सेल्स का 20% GP दे रखा है फर्स्ट लाइन में, विच इज 8 लाख. 40 minus 8, cost of goods sold. Cost of goods sold equals to 32 lakh. Cost of goods sold में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करूं और सेलिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहां दे रखी है 480 और सेलिंग एक्सपेंसेस यहां दे रखा है 2 लाख. तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. अगर हम सेल्स लिखें तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 32 लाख प्लस 480 प्लस 2 लाख, 38 लाख 80,000 टोटल कॉस्ट. सेल्स 40 लाख, तो नेट प्रॉफिट 1,20,000. इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन के बारे में कोई डिटेल नहीं है. इट मीन्स डेप्रीसिएशन है ही नहीं. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सबसे पहले करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल 12 लाख रुपए का दे रखा है और रॉ मटेरियल का स्टॉक इज इक्वल टू 2 मंथ, तो 12 लाख divided by 12 into 2, it is 2 lakh. WIP का स्टॉक नहीं दे रखा है. फिनिश गुड्स का स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैलकुलेट होता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 32 लाख. 32 लाख डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स का स्टॉक 1.5 मंथ के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टू 4 लाख. डेटर्स. डेटर का वैल्यूएशन होगा टोटल कॉस्ट पे, विच इज 38,80,000. 38,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स के आगे लिखा है 3 मंथ क्रेडिट, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 38,80,000, तो ये आएगा 9,70,000. प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 2 लाख है, उसके आगे लिखा है हाफ ईयरली एडवांस. 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 महीने का एडवांस हो गया, मतलब प्रीपेड हो गया. 1 लाख रुपए प्रीपेड. कैश बैलेंस के लिए यहां दे रखा है 1 लाख एज ए प्रिकॉशनरी बैलेंस. 1 लाख कैश बैलेंस.
total A 2 lakh plus 4 lakh plus 9 lakh 70,000 plus 1 lakh 1 lakh 17 lakh 70,000. B current liabilities creditors. हमें यहाँ पर सप्लायर दे रखे हैं 1 मंथ और ये किस पे कैलकुलेट होंगे? रॉ मेटल पे. 12 lakh divided by 12 into 1 lakh. आउटस्टैंडिंग वेजेज दे रखी है 9,60,000 और 15 दिन की आउटस्टैंडिंग है. हम एक साल में 360 दिन मानते हैं. डिवाइड बाय 360 इंटू 15 40,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ के. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 12 लाख रुपए. तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 lakh आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो भी एक महीने के आउटस्टैंडिंग है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 40,000. टोटल बी 2,80,000. वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 17,70,000 माइनस 2,80,000 14,90,000. इसमें ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन जो यहाँ 10% दे रखा है 1,49,000. वर्किंग कैपिटल 14,90,000 प्लस 1,49,000 16,39,000. It is working capital requirement.